गलत का दुश्मन, सही का साथ, इसीलिए मेरे नाम पड़ा है यार। साथियों, उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा ज़िले के ग्राम पग विश्वनाथ से बोल रहा हूँ। मैं आपको हमेशा अपने हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सदैव मेरे, जो आपका सदैव प्यार है, आशीर्वाद है, वो मेरे मस्तिष्क से है। और इस मस्तिष्क को हमेशा मेरे जो सिर की जो ताज है, इसको नीचे नहीं होने देना। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे शुभचिंतकों, मैं तुम्हें वर्ष 1990 से लेके 2012 अप्रैल तक की बात जो मेरे पर घटित हुई है, वो बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर लंबे पूरे विस्तार पूर्वक बताऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा, और इसलिए मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। साथियों, मैं जब स्टूडेंट लाइफ से ही, मैं जब पढ़ाई करता था, तब से ही मैं ये रेता जमा करके, पत्थर जमा करके, रद्दी जमा करके ऐसे वो करता था। वैसे मैं एक संपन्न परिवार से था, और मेरे पिताजी आर्मी से रिटायरमेंट थे और फिर पोस्ट मास्टर रहे, और मेरे 2 भाई फौज में रहे, और 4 भाई हम घर में रहे, एक प्रधान रहे और ब्रिटिश मेंबर भी रहे। गाड़ी थी हमारे पास, चक्की थी हमारे पास, और हमारे पास दुकान, दुनिया भगवान की दया से सब कुछ था। लेकिन एक किसकी छाया पड़ी, किसकी काया वो हुआ जाने, तो पूरा तितर-बितर कर दिया साथियों। क्योंकि गलती तो अपनी भी है, अपने परिवार के और की गलती है, इसलिए दूसरे की इतनी औकात नहीं होती जो ऐसा कर देता। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जब दुकानदारी की, स्कूल के बाद दुकानदारी की मैंने लगभग 14 साल। तो दुकानदारी में साथियों मेरा जो हुनर था कि मैं सभी रखा था, आटा, चावल, दाल से लेके खल, चोकर, दुनिया भर का जो भी था वो रखा था। और जब मैं लाता रहता था ये मोहनलाल के वहाँ अल्मोड़ा से, और कभी मैंने फिर बाद में दीप ग्रेन स्टोर के वहाँ से लाया, तो उसमें उधार भी कम जाने वाला था, और लेकिन सामान गायब हो जाने वाला था। और साथ में जब गुल्लक में हुआ, वहाँ पे ईजा बैटरी रहने वाली थी, एक दीदी बैटरी रहने वाली थी। मैं कभी टॉयलेट के लिए भी जाऊँ कि वहाँ पर हमारा बाथरूम नहीं रह रहा, धर्मशाला आगे खेत में जाना वाला था, उसके बाद जैसे मैं गिन जाऊँ तो उसके बाद वो उसमें से पैसे गायब हो जाने वाले थे। अब न मेरी दीदी ऐसे कर सकती, न मेरी माँ ऐसी कर सकती, तो अब मैं कैसे वो करूँ। वैसे ही मैं बहुत परेशान हो गया। तो उसके बाद मैंने गाड़ी ली, गाड़ी का धंधा किया मैंने 1997 में, 96-97, हाँ 96-97 में गाड़ी ली मैंने। तो गाड़ी में भी साथियों, वो गाड़ी कहाँ कहाँ जाने वाली थी। मैंने कहा एक दुकान से नुकसान हो रहा, क्योंकि गाड़ी ली मैंने। तो गाड़ी में वो कहाँ कहाँ, लखनऊ वखनऊ कहाँ कहाँ जाते थे। हमारे निकट ग्राम सिकुड़ा के ड्राइवर थे, वो चलाते थे। और लास्ट में जब मैंने गाड़ी ली, तो साथियों वो गाड़ी ने मेरे को इतना रुला दिया, इतना रुला दिया क्या बताऊँ, बहुत रुला दिया उस गाड़ी ने भी। और वो गाड़ी तब स्टार्ट होने वाली थी जब सवारी चले जाने वाले थे। सुबह कितना हुआ और लोग आने वाले नहीं ठहरे उसके साथ, कहने वाले यार कहाँ धक्का दें इसको, और सब कुछ अच्छा होने का। और जब दिन में हो एकदम स्टार्ट हो जाती थी वो। साथियों ऐसा करा मेरे लिए। और साथ में फिर मैं गाड़ी से भी परेशान हो गया, मेरे को गाड़ी ने कहीं से कहीं का नहीं रखा। फिर मैंने ठेकेदारी की, मेरे को ये यहाँ जिला पंचायत का काम हुआ था, यहाँ संदीप भाई थे श्रीवास्तव और संजू भाई थे, इनसे मैंने काम लिया 2-3, 1-1 लाख का काम किया। उसके बाद फिर एक आध हल्का और काम किया, तो और साथ में बजरी और पत्थर भी बेचे। उसके बाद फिर मैंने एक गाड़ी फिर ली मैंने, तो उसको मैंने कहीं से ऊपर मदनदा है ऊपर थाना बाज़ार के बाद, वहाँ से त्रिशूल विरशूल बना के रखा था। तो उसके बाद वो थोड़ा बहुत सही हुआ, सही चला। तो उसके बाद वो अच्छा चला, तो बाद में फिर मैंने एक बिकटा ले ली 2009 में। तो साथियों फिर जब मैंने बिकटा ली तो लोगों के फिर चटक हो गई, फिर उनके ऊपर फिर वो होने लग गया। तो ये आप मेरे प्रूफ है, मेरे गांव के बगल में बजवाड़ गांव से भी, अब मेरे नीचे घर के नीचे, तो 12 बजे 1 बजे ऑटोमेटिक उसका हॉर्न बज जाता था।
हॉर्न बज जाता था और कभी वो नहीं करता, और पता नहीं तेल भी अपने आप भरा तो वो भी हो जाना होता। तो साथियों इतना ज़बरदस्ती मेरे लिए किया था, मेरे लिए भी, मेरे लड़के के लिए भी, और मेरे पूरे परिवार, जिस काम में हाथ डालूँगा। चाहे गाड़ी, मैंने कहा गाड़ी हटाई तो उसमें कह दिया कि लोग ना, हाँ इसके बाद वो गाड़ी है हमारे बाकी है, तो बेची साथियों। मैंने सब कर्ज उतारा अपना, लोन तार, देनदारी की। तो उसके बाद फिर देनदारी होगी मेरे ऊपर। तो साथियों मैं कहीं भी कहूँ कि मेरे को काम के लिए कहा, तो कन्वर्टर यार मेरी मजाक उड़ाए, अरे यार तुम हमें वो करोगे, हम जैसे तो वो कितने रहोगे। तो मेरे को अपने मुंह की खानी पड़ने वाली थी साथियों। होते होते मेरे सब चीज़ में, मैंने एक एनजीओ खोला, उसमें भी वो भड़का दिया, उसमें भी नहीं आए। और मैंने ठेकेदारी की, उसमें भी मैंने कितना 95-96 में ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन किया था PWD, उसमें भी मेरा आवाज़, चीज़ मैं हाथ डालूँ साथियों उसमें मेरा काम ना हो। गाय रखूँ, वो भी मेरे वहाँ से अच्छी गाय लाऊँ तो यहाँ मेरे घर में हो जाए। तो इतना बड़ा ज़बरदस्ती मेरे लिए विधि विधान किया ठहरा। तो पता नहीं कौन सी विद्या की ठहरी इन लोगों ने, मेरे लिए भी, मेरे लड़के के लिए भी, और मेरे पूरे कारोबार बात दिए। तो साथियों ये आप बताओ, ऐसे दुश्मन के लिए भी ना हो इतना बड़ा, और उसके बाद मेरे ऊपर इतना केस, और जहाँ न जाओ, जहाँ जाऊँ वहाँ को मेरे हो। बस सही रास्ते में वहाँ झगड़ा हो रहा तो वहाँ से हट के जाओ, तो दूसरे जगह जाओ, वो मेरे पे आए और लास्ट में समझाओ तो मेरे ऊपर वो सब। और वो जो जिसका झगड़ा हो रहा वो एक, और मैं हमेशा के लिए दुश्मन। तो मेरे ऊपर ऐसी कई केसें हुए साथियों। कोई ऐसा नहीं होगा जो जिसने हुआ, मेरा पर्सनल कोई केस नहीं हुआ साथियों। मैं बहुत ही संक्षेप में बता रहा हूँ मैं आपको। तो हर चीज़ मेरे वो कर दिया उन्होंने। तो मैं ऐसा हो गया क्या बताऊँ। तो मैं आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए था ऐसा। तो देखो आप ऊपर मेरे माँ बाबू का आशीर्वाद, इष्ट देवता का आशीर्वाद, गोलजू का जो हमारे हैं, मैया का, कुलदेवी, और साथ में आप लोगों का जब आशीर्वाद था, तो बताओ वो क्या कर सकते थे। तो आज भगवान की दया से हूँ, और उसके बाद सब कुछ ठीक हुआ। मेरा मकान टूट गया था, फिर मकान का हुआ, तो उसी बीच मेरी लड़की की सगाई की होगी। भगवान की दया से सब लोगों ने, मित्र लोगों ने, आप लोगों ने, हमारे औरों ने भी, जो भगवान की दया से सब ने कर कुर के हो गया, निपटा दिया। उसके बाद ठीक है, मैंने कहा देनदारी होगी मेरे ऊपर, बैंक का भी हो गया, लोगों का भी। तो उसके बाद जैसे मैं करूँ कहा, तो मेरा ये 15 अगस्त 2025 को एक्सीडेंट हो गया। 10 फरवरी को मेरी लड़की की शादी हुई, और अब 15 अगस्त को मेरा एक्सीडेंट हो गया बहुत दफा। आप देखो मेरी कितनी हो, और लोगों की ऐसी पकड़ हो गई, मेरा दो, मेरा दो, मेरा दो। तो साथियों बताओ कितना ज़बरदस्ती मेरे ऊपर हुआ। मैं कह रहा हूँ भगवान तुम कितना परीक्षा ले रहे हो अभी, अभी और कितनी परीक्षा बाकी है। तो ऐसी परीक्षा किसी के लिए ना हो जितनी बड़ी परीक्षा मेरे लिए है। एक भाई ने कह रहा था ना, कोई आप क्या कर दो, तो भैया मैं घर ही हूँ, घर बैठा हूँ, क्या करूँ। एक लड़का है, बेरोजगार है, एक 8,000 रुपये मिलते हैं उसको, और साथ में कभी IT ऑफिस का काम करता है, वो करता था, चल जाता अपना। एक गाय है, हल्की दूध आ जाती। तो यही है मेरा भैया, इसलिए मैं आप लोगों से ये फ़ोनों में बातें करता रहता हूँ, क्योंकि मैं अस्वस्थ भी हूँ। साथ में मुझे कोई जो भी जिससे भी कहूँ तो वो काम के लिए मजाक उड़ाए मेरे कि यार आप ऐसा है। तो बताओ साथियों मुझे क्या करना चाहिए। आप इन लोगों की राय, कितनी परीक्षा करो, अगर ऐसी आपके ऊपर हो तो आप क्या करते, आप बताओ। हर जगह से असफल हो गया, हर जगह से, कितना धैर्य कितना वो करे। तो मैं इसलिए मैं बातें रख रहा हूँ, खासकर बहुत संक्षेप में रख रहा हूँ। और अभी भी कई दूर दूर से आते हैं लोग, कहीं से आते हैं, यहाँ आते हैं, पहले भी आते थे बेचारे, मैं उनको दूर के आते हैं, यहाँ पर रहते हैं, खाना खाते हैं, रहते हैं, और आगे को भी आते थे। अभी भी कई लोग आते हैं जो भरोसा है जिन लोगों को। तो साथियों मैं इसीलिए ये बातें रख रहा हूँ आपके सामने। तो अब बातें में मैं एक बहुत सत्यता है इसमें, कोई इसमें बनावटी नहीं है। और मैं अपनी बातों को इसलिए, मैं कोई बातें ऐसी होती है एकदम नहीं करी जाती है। तो अभी मेरे को एक खुशी हुई, बिरजू मयाल जो आ गया, तो कह रहा था बहुत संघर्ष है, बहुत अच्छी बात कही उसने कि घर बैठे बैठे देखते हैं लोग, हम ना वो करते। तो उस बंदा अब कर रहा, तो हमने इस समय करके कब के कर रहे थे हम 85-86 से, तो अब वो बंदा अब कर रहा है। लेकिन इस समय सोशल मीडिया एक्टिव है। और उसके बाद उस समय तो कोई गवाह ना कुछ खड़ा भी होने नहीं वाला था। आज तो तुम्हारी CC कैमरा है, दुनिया भर का है वो है, तो आज भी की बहुत ईजी हो गया। उस समय एक आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता था हमारे साथ। और ज़्यादा नहीं कहते हुए वाणी को विराम देने से पहले
जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय समस्त मेरे शुभचिंतक।